त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा दिवस 12वा भाग 2 दूधधारा अमरकंटक। नमस्कार मित्रांनो, मी रंजना's कॅम्पेन व्लॉगमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते। मित्रांनो, मागच्या भागात आपण पाहिलं कपिलधारा, जे 100 फूट उंच असा धबधबा आहे आणि आता त्याच्याच पुढे असलेला दूधधारा धबधब्याकडे आपण जात आहोत, जे कपिलधारापासून 1 किलोमीटर अंतरावर आहे। पायी परिक्रमावासी जसे मैयेच्या कडेकडेने जातात, तसे आपणही आज मैयेच्या कडेकडेने जात आहोत। अगदी पायी परिक्रमा केल्याचा भास होतो। मैया आपल्याकडून ही पायी परिक्रमा करून घेत आहे, अगदी तिच्या कडेकडेने चालायला लावत आहे। इथे दुर्वास ऋषींची तपोभूमी आहे। दुर्वास ऋषींनी येथे तप केलं। राजेंद्र आणि माताजी दोघं येत आहेत। नर्मदे हा दक्षिणमुखी हनुमान दूधधारा मार्ग, अमरकंटक, जिल्हा अनूपपूर, MP। तसेच हा दूधधारा म्हणजे हा धबधबा वाहत असताना आपल्याला दुधासारखा दिसतो, दुधा इतका सफेद दिसतो, म्हणून त्याला दूधधारा धबधबा असे नाव पडले। दुर्वास ऋषींची तपोभूमी, आपली मैया। पाऊल वाटेच्या बाजूलाच आपल्याला नर्मदा मैया दिसते। मैया, त्या मैयेचा पाण्याचा खळखळ आवाज। कपिलधारामध्ये स्नान झाल्यानंतर आता दूधधारा येथे स्नानासाठी तयार। राजेंद्रजी, मस्त जंगल पाऊलवाट। ह्या वाटेने आल्यावर आपली मैया अजिबात क्रॉस होत नाही। आपण उत्तर तटावर येतो, उत्तर तटावरच राहतो, त्याच्यामुळे ज्याला कोणाला कपिलधारा दूधधारा करायची त्यांनी या पाऊलवाटेने अवश्य या। कपिलधारेचा प्रवाह बघितला, मैया आपली उंचावरून धबधब्यासाठी खाली येते। हा दूधधारेचा प्रवाह, जिथे दुर्वास ऋषींची तपोभूमी, जिथे दुर्वास ऋषींनी तप केले, त्यांची गुफा सुद्धा इथे आहे। मार्ग हा असा दगडातून जायचं आहे। दूधधारा, कपिलधारेचा मैयाचं रूप बघितलं, आता हे दूधधाराचा मैया दिलं। एकदम खळखळ अशी मैया वाहते, पाण्याचा इतका सुंदर आवाज। सगळेजण स्नान करण्यासाठी थांबले। इथून पुढे मैया पण थोडी संत होत जाते। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ही अशी पाऊलवाट आहे कपिलधारेपासून दूधधाराला यायला, की काय अवघड नाही आहे। आता खाली दुर्वास ऋषींची गुफा आहे, त्या गुफेचं दर्शन घेण्यासाठी जाते। वर मैया थोडी शांत वाटत होती, आता इथे बघा एकदम सुंदर धबधबा। पुढे मैया की शांत। इथेही मैया वेगाने वाहते, त्यामुळे आपल्याला पाण्याचा आवाज येतो। दोघेही येथे स्नान करत आहे। हा आहे दुधासारखा दिसणारा दूधधारा। पाणी बघितलं तर अतिशय स्वच्छ निर्मळ असं आहे। राजेंद्रने आता आंघोळ केली आहे, एकदम मस्त असं थंड पाण्यात, अति सुंदर। ही आहे दुर्वास ऋषींची
तपोभूमी, तपोस्थली, गुफा, या गुफेमध्येच त्यांनी तप केलं होतं. सुंदर अशी दुग्धधारा, अति सुंदर. मैयाचा प्रवाह बघा, किती सुंदर वाटतो. जंगलातून अशी जाते कडेकडे, वर असं पूर्ण जंगल. नर्मदे नर्मदे नर्मदे. राजेंद्र आईचे पाय दुख आहेत. अमरकंटक येथील दुग्धधाराचा प्रसंग. आशीर्वाद आशीर्वाद. चला रे. हे मानता आपल्याला इथून बताइए हमें. ये महर्षि दुर्वासा जी ने यहाँ तप किए, माँ नर्मदा साक्षात प्रसन्न होकर दर्शन दिए. अच्छा. दर्शन देके दूध पान करा के दूधाधारी महादेव को दूध से अभिषेक कराया. दुर्वासा ऋषि आश्रम है, यहाँ पर जो भी अखंड ब्रह्मांड चराचरम भक्तगण आते हैं, महर्षि दूधाधारी महादेव को दर्शन करके मनोवांछित फल पाते हैं. यहाँ से आत्म शांति हो जाती है, फिर भक्तगण अपने चले जाते हैं वापस. बाकी कोई जिज्ञासु भगत है, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं. सज्जन भक्त, नर्मदा परिक्रमा वासी जैसे भक्त. और ऐसे आम जनता जो आप देख रहे होंगे, एक तरफ फोटो खींच के देख सकते घुमा के. इनमें ये मत समझना कि सब भक्त हैं. भक्त तो हम लोग नागा बाबा हैं, नागा सन्यासियों की धरोहर है. ये सतयुग से चले आ रहे. माँ सत्यसूर्य के पुत्र महर्षि दुर्वासा जी पवित्र गुफा है. यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं अपनी मनोकामना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी भी होती है. लेकिन इसमें श्रेष्ठ परिक्रमावासी ही माने गए, सर्वश्रेष्ठ. मी गुफेमध्ये दर्शन घेण्यासाठी जात आहोत. हे घे आता. यहाँ दर्शन करते हैं, यहाँ वीडियो नहीं करते. मैया भोलेनाथ दूधाधारी महादेव निरंतर अभिषेक चलता रहे. देखा लो, खाओ. ये गुफा जा रहा है अंदर, माता जी का दर्शन करते हैं. अच्छा. वीडियो गुफा में नहीं करते, फोटो भले निकाल लेते हैं दाद माता का. वीडियो यहाँ नहीं बना. याचं पाणी पिलं डायरेक्ट खाली खाली. बाई, ए बाई, ते पाणी पी, फिरचं पी. वरचं पी किंवा खालचं पी. वरचं नाही पाहिजे. चला ठीक आहे. ही दुर्वासोसींची प्रतिमा येथेच यांनी तप केलं होतं. आतमध्ये एक गुफा आहे, तिथे मैयाची प्रतिमा आहे. मैयेचं दर्शन होईल त्यासाठी आम्ही आतमध्ये गेलो. माणूस जाईल अशीच जागा आहे आणि आतमध्ये पूर्ण काळोख. अरे नर्मदा माता बघ, क्या बात आहे. इथं दिवा लावायला पाहिजे रंजना. पिशवीने आणली ना. जा घेऊन ये ना. नर्मदा मा नर्मदे. बाई आली का? खाली वाकून ये. नर्मदे 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 नर्मदे. नर्मदेह त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे. खूप छान वाटलं मातेची प्रतिमा बघून, खूप आनंद झाला. अंते दिवा जाऊ दे. नर्मदा मैयाची ती प्रतिमा आहे आतमध्ये गुफेत. इकडे करे, इकडे समोर. गुफा कशी असते ते मला पहिल्यांदाच बघायला मिळते. गुफा पूर्ण गुफा आहे आतमध्ये जाण्यासाठी. इथं नर्मदा मैयाच्या मागेही गुफा दिसते. हो, चला जास्त वेळ नका बसू. गुफेतून बाहेर येताना
सर्वजण गुफेतून बाहेर येत आहेत. आतमध्ये नर्मदा मैयाची प्रतिमा आहे छान. वरून हे नर्मदा मैयाचं पाणी सगळं येत आहे. जय बाबाजी जय बाबा. नासिक में मेरा घर है, जॉब के लिए हम अहमदनगर में है, शिरडी के बाजू में. बाबा आपका नाम क्या है? हमारा नाम है गुरु महाराज का दिया हुआ गौतम गिरी नागा बाबा. गौतमगिरी नागा बाबा. गौतमगिरी नागा बाबा नर्मदे. बहुत अच्छा. जंगलातील औषधी हे कोणता फळ आहे? फळांची माहिती ऐकूया. हाँ गरूर फर है. डरगुड़ फल. और ये वाला वन प्याज, जंगली प्याज. ये जंगली प्याज. हाँ जंगली प्याज. ये वाले ये ताकतों वाली काम है. हाँ ताकत वाली काम. ताकत वाली हाँ. मूली. सब ये नेकी है. ये सब मूली है. हाँ. ये शिवकल है. शिवकन. हाँ घटिया बात की है. इससे क्या होता है? घटिया आँखों में दर्द अच्छा, रहता है. हड्डियों के लिए लाभदायक है शिवफल. ये क्या है? वो पेटों में दर्द, छाती में दर्द हाँ, आता है उसके नाम क्या है उसका? इसका चार चार कछाली है. शुगर के लिए चाल कचाली. शुगर के लिए. हाँ लेकिन थोड़ा पेट के लिए. और ये खांसी का है. क्या नाम? हर्रा. हरड़ा खांसी के लिए. अच्छा, और ये हल्दी. हाँ हल्दी ये मुला है क्या? मूली. मूली है. और ये क्या है? वो नाक खड़ी है. नामफली. नागफली. 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 नागाचं हाँ, फळ नाक असतं. खड़ी. नागफली है. इससे क्या होता है? वो घर में रखने शराब बिच्छू वगैरह नहीं आते हैं. अच्छा, ये घर में रखने से सांप बिच्छू कुछ आता नहीं है. और ये वाला ब्रह्म प्रकाश. हाँ ब्रह्म प्रकाश. चल बस. इससे क्या होता है? खुजली. ये खुजली के लिए अच्छा है. हाँ. तो कैसा लगाते हैं ऐसा? हाँ, गेट के लगाना पड़ता है. घिस के लगाना है ये. अच्छा, तो आंवला होगा. हाँ वाला पाचक. ये क्या ताकत के लिए क्या? ये सफेद मछली है हमारे. ये सफ़ेद मूसली. ये जो है वो सफ़ेद मूसली, उसका क्या उपयोग है? ताकत तो काम जैसे रेंगने से सांस भरता है. हाँ, हाँ, वही साफ होता है. ताकत आता है. ताकत आती है. थकान के लिए भी अच्छा है. वो सतावर के साथ उसको खाना पड़ता है. अच्छा, सत्तावर के साथ खाना पड़ता है. इसका क्या नाम बताया एक बार फिर बोलो भैया. गरूर फल. गरुड़. हाँ फल है. गरुड़ फल. ये फल है. इससे क्या होता है? शराब बिच्छू वगैरह नहीं आते घर में. दरवाजा ये भी रखेगी तो घर में रखेगी तो सांप बिच्छू कुछ आते नहीं है. आपका क्या नाम है? चमरू. चमरू सिंह मार. चमरू जी यहाँ बैठे ये फल बेचने के लिए. बहुत अच्छे जंगल के फल. नर्मदे. रखा देख. हाँ? दुग्धधारावरून स्नान करून आम्ही आता परत गाडीकडे जात आहोत. आता आमचा पुढचा प्रवास अमरकंटक येथे. पुढचा प्रवास आता अमरकंटक. माई की बगिया. उत्तर तटचा पूर्ण प्रवास आता संपत आलाय. नर्मदे हर. नर्मदे हर. खाली असं पूर्ण जंगल दिसतंय. दाट जंगल, दरी, आणि त्या दरीत आपली नर्मदा मैया खळखळ वाहते. फक्त पाण्याचा आवाज येतोय झाडांमुळे. ती मैया जास्त दिसत नाही. हे आमचे परिक्रमावासी भाऊ राजेंद्र, बाई तिघं येत आहेत. हळूहळू चढण चालू आहे. वय जास्त असल्यामुळे थकवा जाणवतोय, पण जिद्दीने त्या परिक्रमा पूर्ण करत आहेत. नर्मदे हा. नर्मदे हा. ही आहे कपिल मुनींची अखंड धुनी. आताही ही धुनी चालू आहे. हे महाराज आपल्याला येथील माहिती सांगत आहे. ये जो स्थान है ये कपिल मुनि का आश्रम है. इसी स्थान को प्राचीन काल में कपिल मुनि जी ने तपस्या की है और सांख्य दर्शन का सर्जन भी किया और एक पूरी दुनिया की मनुष्य जाति को एक संदेश दिया जो है. अच्छा. जीवन में चेतना की ऊर्ध्व गति के संबंध में उन्होंने बताया. अच्छा, तो यहाँ कितने बरस थे कपिल मुनि कुछ?
अब ये तो सतयुग में थे। सतयुग और में थे। सतयुग से लेके अभी तक ये कलयुग चल रहा है। सही बात है। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र गिरी। नरेंद्र गिरी। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ? हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ 20 साल से। 20 साल से यहीं पे रहते। हम्म। अच्छा, ये एक ही है ना? कपिल सब मुनि एक की ही धुनी एक ही है। ये यहाँ धुनी है? होता हाँ? धुनी है, ये उनकी तपोस्थली है, उसमें माता जी का मंदिर है। और नीचे जहाँ से आ रहे हैं दूध दहा देख के ही आए। हाँ, देख के ही आया गए दुग्धा में। दुर्वासा ऋषि तप किए वहाँ पे। हम्म, और ऐसे कपिल जी के भांजे कहलाते हैं दुर्वासा ऋषि। अच्छा। सती अनसुईया माता इनकी बहन थी कपिल मुनि जी की। उन्हीं के पुत्र थे दुर्वासा ऋषि, उन्हीं के पुत्र थे दत्तात्रेय, और उन्हीं के ही सोम नाम के एक पुत्र और थे जो उतने ज़्यादा प्रचलित नहीं है जितने दुर्वासा और दत्तात्रेय प्रचलित हैं। तो ये नर्मदा परिक्रमा है आपकी? हाँ। अच्छा जी, कहाँ से हैं आप लोग? हम शिरडी साई बाबा। अच्छा जी। कपिल मुनींच्या धुनी समोरच हे प्राचीन सिद्ध तपस्थली श्री कपिल महामुनीजी प्राचीन सिद्ध तपस्थली आहे। तपस्थळ, सुंदर असं तपस्थळ, इथे कपिल मुनींनी तप केलं। कपिल मुनी हे सप्त ऋषींपैकी एक होते। हे श्री दुर्गा माता मंदिर, इथे दुर्गा मातेची सुंदर अशी प्रतिमा आहे। जय अंबे जगदंबे, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। नर्मदे हर। कपिल मुनींची अखंड धुनी तपस्थली बघितल्यानंतर कपिलेश्वर महादेव मंदिर खूप प्राचीन मंदिर आहे। कपिलेश्वर महादेवाचं कपिल मुनींच्या काळातलं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपिल मुनींनी स्थापित केलेलं हे शिवलिंग, म्हणून याला कपिलेश्वर महादेव असे म्हणतात। छान असं गुफेसारखं केलंय ना। येथे आपल्याला नर्मदा मैयेची माहिती ऐकायला मिळते। जिस परिक्रमा को आप कर रहे हैं, इस परिक्रमा को सबसे पहले कौन सी ऋषि ने किया था, इस परिक्रमा का महत्व क्या है, उस परिक्रमा को लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, तब इसका उत्तम फल प्राप्त होगी। ये जानकारी मैं आपको दूसरी है जो देने जा रहा हूँ। मार्कंडेय ऐसे प्रथम ऋषि थे जिन्होंने माता नर्मदा जी की पहली बार परिक्रमा की थी। अमरकंटक से लेकर समुद्र तक 3 साल 3 महीना और 13 दिनों में। परिक्रमा 3 प्रकार की होती है। पहली का नाम है रुद्र परिक्रमा, दूसरी का नाम है जलहरी परिक्रमा और तीसरी का नाम है हनुमान परिक्रमा। और तीनों परिक्रमाओं में अलग अलग अंतर होता है। जो आम यात्री उधर से जाकर दर्शन कर रहे हैं, जो नर्मदा जी को कहीं भी क्रॉस करके दर्शन करते हैं, उसको बोलते हैं हनुमान परिक्रमा। वो मात्र यात्रा करने आते हैं, इसलिए उसको हनुमान परिक्रमा का रूप दिया गया। दूसरी जो परिक्रमा होती है उसको बोलते हैं रुद्र परिक्रमा, जिसको आप लोग कर रहे हैं, इसका नाम है रुद्र परिक्रमा। और इसी परिक्रमा को मार्कंडेय ऋषि ने पहली बार किया था। और तीसरी जो परिक्रमा होती है उसको बोलते हैं जलहरी परिक्रमा। जलहरी परिक्रमा ये होती है कि नर्मदा जी का उद्गम आने दक्षिण दर्शन ने परिक्रमा चालू की, तो वहां से लेकर हम समुद्र तक जाएंगे और समुद्र में फिर हम नाव को पार नहीं करेंगे, उसी तट से वापस फिर वहीं पार आएंगे जहां से हमने परिक्रमा को चालू किया है। यहाँ पर आने के बाद फिर हम लोग उत्तर से दक्षिण तट आएंगे और दक्षिण तट से फिर समुद्र तक जाएंगे और समुद्र पे फिर हम नाव को पार नहीं करेंगे, फिर उसी तट से वापस आएंगे। उसको बोलते हैं जलहरी परिक्रमा। जलहरी परिक्रमा वो होती है जिस परिक्रमा में हम जलहरी को पार नहीं करते हैं। जब आप समुद्र में नावड़ी को पार करते हो, जब यहाँ से आप जाओगे तो भरूच अरब सागर जब पहुँचोगे तो उसमें समुद्र में आपको नाव से पार करना पड़ता है, बराबर। तो जो परिक्रमा जलहरी होती है उसमें समुद्र में नाव पार नहीं की जाती। अगर आप नाव पार करोगे तो जलहरी परिक्रमा आपकी खंडित हो जाती है, इसलिए उसको नहीं पार किया जाता है। तो एक साइड से 2 बार आते हैं, उसको बोलते हैं जलहरी परिक्रमा। मार्कंडेय जो ऋषि थे, इनका जो जन्म था वो भगवान शिव के अंश से हुआ था, क्योंकि मार्कंडेय जो ऋषि थे इनके पिता का नाम मार्कंड था और इनके पास कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी भगवान शिव को तपस्या करके उनसे पुत्र होने का जब आशीर्वाद मांगा तो भगवान शिव ने उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद देने के लिए मना कर दिया और बोला आपके जीवन में पुत्र का योग नहीं है, इसको आप छोड़कर कोई भी दूसरा वरदान मांगिए। स्त्री की सबसे बड़ी खुशी उसकी संतान होती है और अगर मुझे पुत्र का आशीर्वाद आप नहीं दे
सकते हैं, आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरीके से भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी बोला आपके जो पुत्र की आयु है वो मात्र 12 वर्ष की होगी। मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे, जिनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। समय आने पर इन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया मार्कंडेय। तो बच्चा जब जन्म लेता है और मुख से जो पहला बोलना शब्द सीखता है वह शब्द है माँ। लेकिन मार्कंडेय ऋषि का जब जन्म हुआ और इन्होंने जो पहला बोलना मुख से शब्द सीखा वह शब्द था ओम नमः शिवाय। ये जन्म से शिव के ही भक्त थे और 12 वर्ष की आयु में जब ये आंगन में खेल रहे थे और गुरु ने इनकी कुंडली मंगा कर देखी तो 12 साल के बाद इनकी मृत्यु लिखी थी। और उन्होंने सोचा अगर इनकी मृत्यु 12 साल के बाद हो गई तो जिसके लिए इनका जन्म हुआ है कार्य अधूरा रह जाएगा। तब उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए उनके गुरु ने कई मंत्रों का शोध किया, जिनमें उन्हें एक ऐसा मंत्र मिला। आज भी अगर इस मंत्र का जाप हम अपने वाहन में बैठने से पहले करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से हमारे जीवन में कभी अकाली मृत्यु नहीं आती। अकाल मृत्यु होती है जो एक्सीडेंट से मर गया, आकस्मिक जो मृत्यु होती है उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु, जिसमें मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। और यह मंत्र जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इस मंत्र का अगर जाप करके हम अपने वाहन पर कोई यात्रा को करने के लिए बैठते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहता है और कभी हमारे जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होती। और इसी मंत्र का उपदेश उनके गुरु ने मार्कंडेय ऋषि को दिया कि आप शिव मंदिर पर जाइए और शिवलिंग को बाहों में बैठ पकड़कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। इस तरीके से जब वो शिव मंदिर पर पहुंचे तो महामृत्युंजय मंत्र का वह जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु और मोक्ष अमामृता। इस मंत्र का जाप करने लगे और जैसे उनका समय पहुंचा और यमराज उनके प्राणों को लेने के लिए पहुंचे, साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें जीवन दान देते हुए उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान किया, लंबी उम्र होने का आशीर्वाद प्रदान किया। इस तरीके से मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की रचना की। माता की परिक्रमा 3 साल 3 महीना और 13 दिन उनकी। आपके सामने से नर्मदा जी का रूप देखिए, बहुत पतला रूप है, लेकिन यही नर्मदा जी आपने जबलपुर में देखी होगी, आपने होशंगाबाद में देखी होगी, आपने नेवामर में देखी होगी जहाँ पे माता नर्मदा का नाभि कुंड है, आपने भरूच में देखी होगी। कितना प्रचंड रूप है। ओमकालेश्वर में आपने देखा होगा, बहुत प्रचंड रूप है, लेकिन यहाँ पे नर्मदा का पतला रूप है, क्योंकि अमरकंटक से माता नर्मदा कन्या रूप में निकलती है। जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ती हैं माता नर्मदा से दूसरी नदियाँ मिलने लगती हैं। अमरकंटक से लेकर समुद्र के बीच में माता नर्मदा से ऐसी ही छोटी और बड़ी मिला के 3500 नदियाँ आकर मिलती हैं और इन संपूर्ण नदियों की परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ने 27 वर्ष में पूर्ण की थी। यानी माता जी की परिक्रमा के साथ साथ में जो माता नर्मदा से दूसरी सहायक नदियाँ आकर मिली, उन संपूर्ण नदियों की परिक्रमा उन्होंने 27 वर्ष में पूर्ण की थी। और यह परिक्रमा क्यों की जाती है उसका भी मतलब आप समझिए। नर्मदा पुराण में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह इन 5 का त्याग करके माता नर्मदा की परिक्रमा सच्चे मन से करता है, उस व्यक्ति को 84 लाख योनियां भोगना नहीं पड़ता है। और यह शरीर जब 5 तत्व में विलीन होता है, अर्थात जब वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो माता नर्मदा के आशीर्वाद से उस व्यक्ति को मोक्ष की गति प्राप्त होती है। और अगर काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह इन चीजों का त्याग करके सच्चे मन से आप माता की परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा के समय ही आपको किसी न किसी रूप में माता नर्मदा दर्शन देगी। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा पुराण बोलता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की परिक्रमा करता है, इस परिक्रमा के दौरान ही माता किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देती है। अशी अत्यंत सुंदर नर्मदा परिक्रमेची माहिती आपण ऐकली। तसेच कपिल मुनी आणि दुर्वासोसी यांची माहिती येथील महाराजांनी आम्हाला सांगितली। दुर्वासोसींची प्रतिमा बघितली, तेथील महादेवाची आम्ही पूजा केली। त्या महादेवावर सतत जलधारा वाहत असते। असा छोटासा कपिलधारा आणि दूधधारा पायी नर्मदा परिक्रमेचा अनुभव आला। खूप छान वाटलं। तुम्ही या स्थळाला भेट द्या। मित्रांनो, तुम्ही आतापर्यंत मला सबस्क्राईब केले नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल। शेअर यासाठी करा जे आपले प्रियजन नर्मदा परिक्रमा करू शकत नाही, त्यांची या व्हिडिओमार्फत नर्मदा परिक्रमा घडेल, नर्मदा मैयेचं दर्शन होईल, मैयेचा आशीर्वाद मिळेल। अवश्य पहा माझी नर्मदा परिक्रमा, माझा प्रवास, माझे अनुभव। पुढील भागात आपण पाहणार आहोत माई की बगिया, म्हणजे मैयेची बगिया। नमामि देवी नर्मदे नर्मदेह।